सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ BTDH एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मज़े में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो हो मैं जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पर शाओलियान ने अपने हेवनली लोटस बुद्धा फ्लावर नाम की टेक्निक का यूज करते साथ ही गु याओ को पूरी तरीके से शॉक्ड कर दिया था, और फिर इसी एक अटैक से वो यहाँ पर गु याओ को बुरी तरीके से डिफीट कर देता है कि तभी यहाँ पर एक एल्डर आ जाता है, जो कि आते साथ ही शाओलियान के उस अटैक को रोक लेता है और फिर उससे कहने लगता है कि शाओलियान इस पर थोड़ी मर्सी दिखाओ। इसी के साथ वो शाओलियान को पूरी तरीके से हील भी कर देता है, जिसे देखकर शाओलियान भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और अब आगे हमारी इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें बताया जाता है कि असल में इस एल्डर का नाम गु शुआन है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जैसे ही वो एल्डर यहाँ पर आता है तो आते साथ ही वो सबसे पहले शाओलियान और गु याओ को कहता है कि तुम दोनों अपनी अपनी जगह पर वापस जाओ। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, स्पेशली शूनर भी। इसी के साथ हम देखते हैं कि जैसे ही शाओलियान वहाँ पर शूनर के पास जाता है तो वो उससे पूछने लगती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर शाओलियान उसे बताता है कि चिंता मत करो, मैंने बस अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर लिया है, थोड़ा सा रेस्ट करूंगा तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। इसी के साथ वो यहाँ पर जिसके बाद वो यहाँ पर मांग तियाची को बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करने लगता है, जिस पर वो कहने लगता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो और मैं आज की तुम्हारी इस परफॉर्मेंस से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। अब तो मुझे कोई शक नहीं कि गु क्लैन के सारे एल्डर्स इस बार शाओ क्लैन की वो जगह तुम्हें सौंप देंगे और तुम तियानमू में एंटर कर पाओगे। इसी दौरान हम यहाँ पर एल्डर गु शुआन को देखते हैं, जहाँ पर वो कहने लगता है कि अब नेक्स्ट एज सेरेमनी को हम शुरू करने वाले हैं, और फिर वो शूनर का नाम लेता है, जिस पर शूनर यहाँ पर शाओलियान से कहती है कि शाओलियान चिंता मत करो, आज तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसका बदला मैं जरूर लूंगी। जिस पर शाओलियान भी हंसते हुए से कहने लगता है कि मेरी फिक्र मत करो, मैं अपने लिए सारे काम कर सकता हूँ, फिलहाल तुम बस अपना ख्याल रखना। जिस पर हम देखते हैं कि शूनर सीधा हवा में जंप करते साथ ही वहाँ पर उस स्टार डिस्क पर जाने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर जैसे ही एल्डर तोंग शुआन उसे देखते हैं तो वो उसकी तरफ देखते हुए कहने लगते हैं कि आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो अनएक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि तुम्हारा जो स्टेटस है और जो तुम्हारा रिलेशनशिप है इस वक्त शाओलियान के साथ, तुम्हारी स्टेटस और तुम्हारी ब्लड लाइन के पावर के चलते ऐसा होना नॉर्मल है, तो इसमें ज्यादा गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं। और शाओलियान भी ये बात अच्छे से जानता है कि अगर उसे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप को कायम रखना है तो उसे यहाँ पर सबके सामने प्रूव करना ही होगा कि वो तुम्हारे वर्दी है। जिस पर शूनर कहने लगती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो यहाँ पर शाओलियान के साथ एंशिएंट ट्राइब के लोगों ने ट्रीट किया है वो दोबारा रिपीट ना हो। जिस पर यहाँ पर वो एल्डर उसे कहने लगता है कि आज इस शाओलियान ने अपनी स्ट्रेंथ से सबको प्रूव कर दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में कोई भी उससे पंगा लेने का सोचेगा। जिस पर शूनर भी मान जाती है और फिर वो अपनी एज सेरेमनी को शुरू करने के लिए कहती है, जिस पर हम देखते हैं कि वो एल्डर अपनी उंगली के इशारे से वहाँ पर उस स्टार डिस्क को ले आता है, जिसके बाद शूनर सीधा वहाँ पर जाकर खड़ी हो जाती है और सभी की नजरें उस पर टिक जाती हैं। यहाँ पर शाओलियान कहने लगता है कि मुझे यकीन है कि शूनर इस बार तुम सभी को पहले से ज्यादा सरप्राइज कर दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि शूनर अपनी बाहें फैलाती है और फिर अपने ब्लड लाइन की पावर को रिलीज करना शुरू कर देती है, जिससे जैसे ही उसके ऊपर लगा वो क्रिस्टल अब्सॉर्ब करता है तो वो इमीडिएटली एक के बाद एक सारे स्टार्स को ग्लो करना शुरू कर देता है। ऐसे ही हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक क्रिस्टल ग्लो करना शुरू कर देते हैं, जो देखते साथ ही सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इवन कि यहाँ पर वहाँ मौजूद तीनों एल्डर्स भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि एल्डर तोंग शुआन कहने लगता है कि ये लड़की हमारी उम्मीदों को भी आज यहाँ पर पीछे छोड़ने वाली है, और हम देखते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही होता है कि यहाँ पर शूनर अपनी इतनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर को रिलीज करती है कि वो स्टार डिस्क भी उसे हैंडल नहीं कर पाता। जिसके बाद जैसे ही 10वां क्रिस्टल भी यहाँ पर अपने पीक तक ग्लो करता है तो वो पूरा स्टार डिस्क वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि शूनर ने यहाँ पर 10वीं ब्लड लाइन तक को अचीव कर लिया था। इसी के साथ वो सारे 10th क्रिस्टल शूनर के आसपास सर्कल में घूमना शुरू कर देते हैं, और फिर शूनर अपने हाथ में एक क्रिस्टल को जैसे ही अपने हाथ में अपीयर करती है तो हम देखते हैं कि उससे निकल रही वो गोल्डन कलर की रे ऑफ लाइट सीधा आसमानों में जा लगती है, जिसके बाद आसमानों में गोल्डन कलर के क्लाउड्स बनने शुरू हो जाते हैं, जो कि बहुत ही इंटेंस अमाउंट में पावर को रिलीज करते हैं, जिसे फील करते साथ ही सभी लोग बुरी तरीके से कांप जाते हैं। और फिर एल्डर तोंग शुआन की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, जहाँ पर वो सभी को बताते हैं कि फाइनली हजारों सालों बाद हमारे इस गु क्लैन में डिवाइन ब्लड लाइन लौट आई है। यहाँ पर हम उसी डीन को भी देखते हैं, जहाँ पर वो भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, कहने लगता है कि मानना पड़ेगा गु क्लैन के पास एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग टैलेंट है, हजारों सालों बाद उनके पास इस डिवाइन लीनेज का कोई पर्सन आ चुका है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सारी गोल्डन लाइट्स यहाँ पर सीधा शूनर के फोरहेड पे जाकर उसकी बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाती है।
है और फिर जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है तो शाओयान की तरफ देखना शुरू कर देती है। यहाँ पर शाओयान भी उससे बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो चुका था कि तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर एल्डर तोंग शुआन शूनर के सामने आकर अपीयर हो जाता है और फिर सभी लोगों से कहने लगता है कि हमारे इस गू क्लैन के लीडर की बेटी गू शूनर जो कि डिवाइन ब्लड लाइन को पोजेस करती है, तो उसके लिए आज मैं उस पेन को यूज करने वाला हूँ जिसे कि हजारों सालों में आज तक यूज नहीं किया गया। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि एल्डर तोंग शुआन वहाँ पर उसी डिवाइन रेनबो कार्विंग पेन को बाहर निकालता है और फिर यहाँ पर शूनर की फोरहेड की तरफ उस पेन को पॉइंट करते हुए कहने लगता है कि आज मैं यहाँ पर इस रेनबो गोल्ड टैटू को तुम्हारे फोरहेड पर कार्व करने के लिए बहुत ही ज्यादा ऑनर्ड फील कर रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एल्डर अपनी फुल पावर का फोर्स लगाकर फाइनली उस रेनबो गोल्ड डिवाइन टैटू को ड्रॉ कर लेता है और जैसे ही वो टैटू यहाँ पर शूनर की फोरहेड पर जाकर उसके अंदर अब्सॉर्ब हो जाता है, हम देखते हैं कि चारों तरफ की बहुत सी पावरफुल एनर्जी शूनर के बॉडी में एंटर होना शुरू कर देती है। इसी दौरान यहाँ पर एक मिस्टीरियस सी वॉइस आती है जो कि बहुत ही तेजी से हंसते हुए कहने लगता है कि फाइनली मेरे इस एंशिएंट क्लैन ने इस रेनबो डिवाइन गोल्ड टैटू को अचीव कर ही लिया। यहाँ पर ये नजारा देखकर वहाँ मौजूद सारे एल्डर्स और गू क्लैन के सारे मेंबर्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो लोग यहाँ पर गू क्लैन के नारे भी लगा रहे होते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि जैसे ही शूनर यहाँ पर अपनी आंखें खोलती है तो एल्डर तोंग शुआन उसे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ कांग्रेचुलेट करता है और फिर शूनर यहाँ से सीधा शाओयान की तरफ निकल जाती है। जहाँ पर जैसे ही वो शाओयान से मिलती है तो हम देखते हैं कि शाओयान उसे देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहने लगता है, मुझे यकीन है कि आने वाले 10 दिनों में जो कुछ भी होगा तुम उसके बाद सभी को यहाँ पर सरप्राइज कर दोगी। जिस पर शूनर भी स्माइल करती है कि तभी हम यहाँ पर मांग त्याची को देखते हैं जहाँ पर वो कहने लगता है कि मानना पड़ेगा तुम सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड लड़की हो और अब तो तुम्हारे पास डिवाइन ब्लड लाइन भी है और जिसका मतलब ये है कि आज की ये सेरेमनी ओवर हो चुकी है, इसलिए मुझे यहाँ से निकलना होगा। साथ ही वो जाने से पहले शूनर से कहने लगता है कि एक बात का ख्याल रखना कि डिवाइन ब्लड लाइन की वजह से तुम्हारे अंदर इस वक्त जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम कोई ऐसी जगह चुन लो जहाँ पर कोई भी तुम्हें डिस्टर्ब ना करे और फिर तुम अपना सारा फोकस खुद को हील करने और अपनी पावर को स्टेबल करने में लगा। यहाँ पर हील करने का सुनकर शूनर को शाओयान की फिक्र होती है, तभी वो वहाँ पर अपने एक सर्वेंट को बुलाती है और कहने लगती है कि जाओ और जाकर शाओयान को बैम्बू फॉरेस्ट के पास वाली जगह पर ले जाओ, जहाँ पर जाकर इन्हें थोड़ा रेस्ट करवाओ ताकि ये खुद की बॉडी को हील कर पाए। जिस पर वो सर्वेंट हाँ में जवाब देता है और फिर यहाँ पर शूनर उस लिटिल फेरी डॉक्टर को कहने लगती है कि मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ पर शाओयान का और अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखेंगी, मैं आप लोगों से अपना काम निपटाने के बाद मिलूंगी। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर यहाँ पर शूनर से कहती है कि तुम हमारी फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर शाओयान का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखूंगी। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें हुनिये और एक उसके साथी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग शूनर की तरफ बहुत ही बुरी नजर से देख रहे होते हैं और उनका प्लान ये था कि वो लोग जल्द से जल्द शूनर को अपने रास्ते से हटा ले, क्योंकि उसके पास अब डिवाइन ब्लड लाइन की पावर भी है जो कि आगे चलकर उनके हुन क्लैन यानी कि सोल क्लैन के फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जो कि ऐसा सिर्फ उन्हें लगता है। इसी के साथ वो लोग यहाँ पर प्लान बनाते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द शूनर को अपने रास्ते से हटाना होगा, वरना इतने सालों की जो उनकी प्लानिंग वो लोग करते आए हैं उसमें शूनर बहुत बड़ी बाधा बनने वाली है और शूनर के चलते वो लोग उस चीज को कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे जिनके पीछे ये लोग सालों से पड़े हुए हैं। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी बैम्बू फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि लिटिल फेरी डॉक्टर उस घर के बाहर खड़ी थी। इसी दौरान वहाँ पर शूनर भी आ जाती है जो कि यहाँ पर आते से आती सीधा उस लिटिल फेरी डॉक्टर से शाओयान की हेल्थ के बारे में पूछने लगती है और वो काफी ज्यादा फिक्रमंद होते हुए कहती है कि क्या वो ठीक है ना। जिस पर हम देखते हैं कि लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है कि हाँ फिलहाल तो ठीक है, लेकिन उसकी बॉडी में लास्ट फाइट का बहुत बुरा असर पड़ा है। जहाँ पर ये सुनते साथ ही शूनर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है, तभी वो अपने पास से एक एलेक्सर को बाहर निकालते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर को देते हुए कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम जाकर इस एलेक्सर को उसे दे दो, इससे उसकी कंडीशन पहले से बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। जिस पर वो शूनर से पूछती है कि शूनर अगर ये चीज तुम खुद उसे जाकर दोगी तो उससे ज्यादा अच्छा लगेगा और आखिर तुम ऐसा करना क्यों नहीं चाहती। जिस पर शूनर कहने लगती है आज से ठीक 2 दिन बाद वो स्काई कर्टन ओपन सेरेमनी शुरू हो जाएगी और आज वो रात है जहाँ पर हमारे क्लैन के सारे एल्डर्स और बाकी के एंशिएंट क्लैन के जितने भी एल्डर्स है वो सभी लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर कितने लोग उस एंशिएंट त्यानमू वाली जगह पर एंटर होंगे। और इस बार मैं चाहती हूँ कि शाओ क्लैन की तरफ से शाओयान वहाँ पर एंटर हो, जो कि यहाँ पर ये लोग कभी नहीं जाएंगे। इसी वजह से मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे पीठ पीछे आप यहाँ पर उसका ख्याल रखें, क्योंकि शाओयान को इतना ज्यादा वीक पाकर कोई भी उस पर अटैक कर सकता है। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर कहने लगती है कि तुम अपनी सारी फिक्र यहाँ पर छोड़कर चली जाओ, क्योंकि मैं यहाँ पर शाओयान को हर हाल में प्रोटेक्ट करूंगी। जिस पर शूनर हाँ में जवाब देते हुए कहने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि इस बार बाकी के एंशिएंट क्लैन मेंबर के साथ साथ शाओयान भी शाओ क्लैन की तरफ से त्यानमू में एंटर हो। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर उन्हीं एल्डर्स की मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एल्डर तोंग शुआन भी मौजूद होते हैं और वो बाकी के एल्डर्स के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं कि इस बार एंशिएंट टॉम्ब में कौन कौन जाएगा। साथ ही वो लोग ये भी डिस्कस करते हैं कि इस बार हमारे क्लैन से टोटल 6 लोग जा रहे हैं, लेकिन फिर भी 2 जगह अभी भी बच रही है। जिस पर
दूसरा एल्डर कहने लगता है कि हाँ, अगर हम शाओयान को भी जाने दे तो भी हमारे पास इनफ स्पेस होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एल्डर गुशुआन सभी पर भड़कते हुए कहने लगता है कि तुम सभी लोग चुप हो जाओ। कोई भी यहाँ पर शाओयान या शाओ क्लैन का जिक्र नहीं करेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसे एंशिएंट ट्राइब में से निकाल दिया है। और रही बात शाओयान की, तो वो भी ये बात अच्छे से समझ जाएगा कि उसका क्लैन और वो दोनों ही अब हमारे 8 एंशिएंट क्लैन का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सुनते साथ ही वहाँ मौजूद कुछ एल्डर्स उसकी बात से ना खुश नजर आते हैं। साथ ही यहाँ पर एल्डर दोंगशान भी उसके इस बात से सहमत नजर नहीं आते कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि शूनर की आवाज आती है, जो कि यहाँ पर एल्डर गुशुआन से कहने लगती है कि एल्डर, आपने जो रीजन इस वक्त दिया है वो बहुत ही ज्यादा बचकाना है। यहाँ पर शूनर की आवाज सुनते ही सारे लोगों की नजर उस पर जाती है, जिसके बाद शूनर आगे आते हुए कहने लगती है कि जब से शाओ क्लैन ने अपनी जगह छोड़ी है, तब तक हमारा क्लैन उनकी जगह को यूज करता हुआ आया है। और अब जब इतने टाइम बाद शाओ क्लैन वापस आ चुका है और उनका एक मेंबर भी, तो भला हम उसे उनकी जगह क्यों नहीं दे रहे। और हद तो तब हो गई कि आप लोगों ने उसे बताना तक जरूरी नहीं समझा। क्या ये बहुत ज्यादा नहीं हो रहा। यहाँ पर शूनर की ये बात सुनकर मांग तियानची और एल्डर तोंगशुआन भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद एल्डर गुशन शूनर पर भड़कते हुए कहते हैं कि तुम हमारे एंशिएंट क्लैन के मेंबर हो, तो तुम्हें सबसे पहले हमारे क्लैन के बारे में सोचना चाहिए, ना कि किसी बाहरी के बारे में। जिस पर शूनर भी उसे पलटकर जवाब देते हुए कहने लगती है कि मुझे मत सिखाइए कि मेरी अथॉरिटीज मेरे क्लैन के लिए क्या है। मैं आपसे ज्यादा अवेयर हूँ कि मैं अपनी अथॉरिटीज का कैसे यूज कर रही हूँ, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि शाओ क्लैन का जो कोटा है उसे हमारा एंशिएंट क्लैन बहुत सालों से फ्री में यूज करता हुआ आया है। और अब जब उन्हें उनकी जगह वापस देने की बारी आई, तो आप लोग उन्हें और उनके क्लैन को ही एंशिएंट ट्राइब से अलग कर रहे हैं। अगर किसी में भी थोड़ी सी भी अकल है तो कोई भी ऐसा फैसला कभी नहीं ले सकता। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सुनते साथ ही एल्डर गुशन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो शूनर के आगे कुछ नहीं बोल पाता। तभी यहाँ पर एक और एल्डर कहता है कि शूनर, हम यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं, तो तुम्हें बीच में दखल नहीं देना चाहिए। यहाँ पर ये सुनते साथ ही शूनर वहाँ पर अपनी रेनबो गोल्ड टैटू की पावर को रिलीज करते हुए कहने लगती है कि क्या आप मुझे सिखा रहे हैं कि एक रेनबो गोल्ड टैटू होल्डर की अथॉरिटीज क्या है। यहाँ पर उसकी पावर को देखते साथ ही और उसके इन वर्ड्स को सुनते साथ ही सभी लोग पूरी तरीके से स्पीचलेस हो जाते हैं। और फिर एल्डर तोंगशुआन कहने लगता है कि शूनर सही है, वो रेनबो गोल्ड टैटू को पोजेस करती है, और जिसका मतलब ये है कि वो यहाँ मौजूद सभी एल्डर से सबसे ज्यादा अथॉरिटी को पोजेस करती है, जिसका मतलब ये है कि वो तुम सभी के फैसलों को पलट सकती है। जिसके बाद एल्डर तोंगशुआन कहने लगते हैं कि हमने उनकी जगह को बहुत सालों तक यूज किया है, और अब वक्त आ गया है कि इस बार शाओयान को शाओ क्लैन की तरफ से वहाँ पर जाने दिया जाए। और फिर वो शूनर से कहने लगती है कि जाओ और जाकर शाओयान को इसके लिए इन्फॉर्म कर दो। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही शूनर जाती है, वहाँ पर एल्डर गुशन कहने लगता है कि आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि तियानमू में शाओ शुआन का टॉम्ब भी मौजूद है, जिसमें कि आज तक हम में से कोई भी एंटर नहीं कर पाया। इसी दौरान वहाँ पर गुक्लैन के लीडर की आवाज आती है, जो कि उन सभी से कहने लगता है कि उसकी फिक्र तुम मत करो, इवन कि मैं भी अपनी पूरी जी जान भी लगा दूं उस टॉम्ब के अंदर एंटर होने में, तो भी मेरे चांसेस 50-50 है। और जिसका मतलब ये कि सिर्फ वही इंसान वहाँ पर एंटर हो सकता है जिसे कि शाओ शुआन खुद अलाउ करे। जो सुनते साथ ही वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ पर गुक्लैन का वो लीडर आ जाता है, जिसे देखकर एल्डर तोंगशुआन उससे पूछने लगता है कि लीडर, आखिर आप शाओयान के बारे में क्या सोचते हैं। जिस पर वो बताने लगता है कि ये लड़का फ्यूचर में बहुत सी ऊंचाइयों को छुएगा। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें शाओयान को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपनी 3000 थंडर लाइटनिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। और फिर वो कहता है कि फाइनली शूनर के दिए हुए उस एलेक्सर की वजह से मेरी कंडीशन अब पीक पर पहुंच चुकी है। कि तभी हम देखते हैं कि शाओयान को अपने पीछे एक मिस्टीरियस पर्सन की मौजूदगी का एहसास होता है, जिसके बाद वो वहाँ पर उसे जाकर रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करते हुए पूछता है कि सीनियर, माफ कीजिएगा कि अगर मैंने आपको यहाँ पर डिस्टर्ब किया हो, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। जिस पर हम देखते हैं कि वो मिस्टीरियस पर्सन शाओयान की तरफ अपना रुख मोड़ते हुए अपनी पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है, चिंता मत करो, मैं तो बल्कि तुम्हारा ही यहाँ पर इंतजार कर रहा था। यहाँ पर शाओयान जैसे उसके पावरफुल ऑरा उसे हिट होता है, उसे समझ आ जाता है इसके सामने जो पर्सन इस वक्त खड़ा है वो उसकी लाइफ का अब तक का सबसे पावरफुल पर्सन है। शाओयान बुरी तरीके से डर के मारे कांपना शुरू कर देता है। और फिर वो मिस्टीरियस पर्सन कहने लगता है कि मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि जब शाओ क्लैन अपनी ब्लड लाइन के पावर को लूज करेगा, तो इतने बड़े फेलियर के बाद भी वो लोग तुम्हारे जैसे एक जीनियस को प्रोड्यूस कर पाएंगे। यहाँ पर अपने क्लैन के बारे में सुनते साथ ही शाओयान पूछने लगता है कि सीनियर, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर आप कौन है। जिस पर वो बताने लगता है कि मैं और कोई नहीं बल्कि शूनर का फादर हूँ। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि शाओयान हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि आखिर आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे, क्या आप मेरे और शूनर के रिलेशनशिप के बारे में बात करना चाहते हैं। जिस पर शूनर का फादर यहाँ पर शाओयान को बताने लगता है कि जब एंशिएंट ताओशी गॉड मरा था, तो वो मरने से पहले अपने पीछे एक ऐसे सीक्रेट को छोड़ कर गया था, जिसके अकॉर्डिंग की एक रून की मदद से हम दाऊदी के अंदर ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। लेकिन आज से पहले किसी को भी उस दाऊदी का रून नहीं मिला था, जिस वजह से सारे 8 एंशिएंट ट्राइब्स और बाकी के फैक्शंस के बीच में भी फाइट हुई थी। और फाइनली एंड में उन्हें की भी मिल गई, लेकिन एंड में वो की 8 हिस्सों में डिवाइड हो गई है, और जिनमें से एक हिस्सा इस वक्त तुम्हारे हाथों में मौजूद है। यहाँ पर ये सुनते साथ ही शाओयान भी बुरी तरीके
इससे हैरान हो जाता है। जिसके बाद शूनर का फादर उसे आगे बताने लगता है कि जो हुन क्लैन यानी कि सोल क्लैन है वो इस वक्त उस की के 8 हिस्सों के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है और इसी वजह से उन्होंने तुम्हारे फादर को भी किडनैप किया था और इस की के हिस्से को लेने के लिए उन्हें चोट भी पहुंचाया था। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम इस की के इस पीस को मेरे हवाले कर दो ताकि मैं इसे प्रोटेक्ट कर सकूं। यहाँ पर ये कहते साथ ही वो अपना हाथ शाओयान की तरफ बढ़ाता है, लेकिन हम देखते हैं कि शाओयान पीछे हट जाता है और फिर कहने लगता है कि मैं इस फ्रेगमेंट को आपके हवाले नहीं कर सकता क्योंकि इसके ऊपर मेरे फादर के कुछ स्पिरिचुअल इम्प्रिंट्स मौजूद है। जो सुनकर शूनर का फादर भी थोड़ा हैरान हो जाता है। जिसके बाद शाओयान कहने लगता है कि माफ करना, लेकिन मैं ये आपको नहीं दे सकता क्योंकि मैं इसके जरिए से ही अपने फादर के बारे में पता लगाना चाहता हूँ। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर शूनर आ जाती है और उसे देखते साथ ही इसका फादर कहता है कि ठीक है, फिर हमारी मुलाकात दोबारा होगी। ये कहते साथ ही वो वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान अपने फादर के जाने के बाद शाओयान से शूनर कहती है कि क्या बात है, मेरे फादर से तुम्हारी क्या बात हुई? जिस पर वो कहने लगता है कि चिंता मत करो, वो तो बस मुझे मेरे क्लैन के बारे में कुछ चीजें बता रहे थे। जिसके बाद शूनर कहने लगती है कि मैंने हमारे एल्डर से बात की है और वो सभी लोग एग्री हो गए हैं कि शाओ क्लैन की वो जगह जो कि तियानमू में मौजूद है इस बार वो उन्हें दे देंगे। जो सुनकर शाओयान खुश हो जाता है और शूनर का शुक्रिया अदा करने लगता है। इसी के साथ हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि शाओयान शूनर को लेकर उस फ्लाइंग यूनिकॉर्न पर बैठकर वहां पर पहुंच जाता है जहां पर शूनर किंग लॉन्ग को दिखाते हुए कहने लगती है कि ये हमारे गु क्लैन के एल्डर ब्रदर है। साथ ही वो यहाँ पर याओ क्लैन के 2 लोगों को भी दिखाती है और बोलती है कि इस बार ये लोग हमारे साथ जा रहे हैं। जिसके बाद शूनर आगे बताने लगती है कि इस बार ऑलमोस्ट सारे एंशिएंट ट्राइब ने अपने अपने मेंबर्स को यहाँ पर भेजा हुआ है, लेकिन इस बार यहाँ पर स्प्रिट क्लैन में से कोई भी नहीं आया है। इसी के साथ बाकी के जो 6 क्लैन्स हैं हमें उनके 2-2 मेंबर्स को भी यहाँ पर दिखाया जाता है जिनके बारे में शूनर यहाँ पर शाओयान को बता रही होती है। इस दौरान शाओयान की नजर सोल क्लैन पर जाती है जहाँ पर जैसे ही वो हुनिये को देखता है तो वो कहने लगता है कि अच्छा, तो ये भी हमारे साथ जा रहे हैं। जिस पर शूनर बताती है कि हाँ, ये भी हमारे साथ जा रहे हैं, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम्हें वहाँ पर अपना खास ख्याल रखना होगा क्योंकि हुनिये सोल क्लैन के जितने भी यंग जनरेशन के डिसाइपल्स हैं उन सभी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल है। इस बार वो तियानमू में एंटर होने के लिए सोल क्लैन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जिस पर शाओयान कहता है कि चिंता मत करो, मैं इससे ऑलरेडी मिल चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि ये क्या कर सकता है। जिस पर शूनर कहती है कि हाँ, मैं समझ गई। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर हलचल होना शुरू हो जाती है और तभी यहाँ पर एल्डर तोंग शुआन आ जाते हैं और वो आते साथ ही अपनी पावर का यूज करना शुरू कर देते हैं और फिर वहाँ मौजूद उस जाइंट गेट पर अपनी पावर को डालकर उसे ओपन कर रहे होते हैं और उस गेट के सेंटर में बनी उस सील पर अपनी एनर्जी को डालने के बाद यहाँ पर वो सभी से कहने लगते हैं कि तियानमू में जाने के लिए ये गेट अब पूरी तरीके से अपीयर हो चुका है और यहाँ पर हर क्लैन के 2 मेंबर साथ में जाएंगे, लेकिन मैं तुम सभी से कहना चाहूंगा कि कोई भी यहाँ पर 3 साल से ज्यादा अंदर समय नहीं बिताएगा क्योंकि ये तुम सभी के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है और एक बार तुम्हारा 3 साल का पीरियड हो जाएगा तो यहाँ पर जो थर्ड आई है वो ऑटोमेटिकली तुम्हें वहाँ से यहाँ टेलीपोर्ट कर देगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि उस गेट पर लगा वो जाइंट सील अचानक से स्पिन करना शुरू कर देता है और फिर एल्डर आगे बताने लगता है कि एक बात याद रखना कि तियानमू के अंदर तुम जो 3 साल बिताओगे वो यहाँ पर हमारे इस आउटसाइड वर्ल्ड का बस आधा साल ही होगा। इसी के साथ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अचानक से वो गेट खुल जाता है और अपने अंदर से पावरफुल एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर देता है, जिसे देखते साथ ही शाओयान अपने मन में कहता है कि मैंने इस दिन के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की है और मुझे यकीन है कि तियानमू के अंदर बीतने वाला 3 साल मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। इसी दौरान हम एल्डर तोंग शुआन को देखते हैं जहाँ पर वो सभी को इशारा करता है कि अब तुम सभी लोग इसके अंदर जा सकते हो। जैसे ही उनका इशारा मिलता है सभी लोग वहाँ पर बिजली की फुर्ती से एंटर हो जाते हैं और फिर शाओयान भी इन्हीं सारे थॉट्स को सोचते हुए शूनर के साथ एंटर हो जाता है। जिसके बाद हम यहाँ पर सोल क्लैन के हुनिये और उसके साथी को देखते हैं जहाँ पर इनका प्लान भी कुछ और ही था जो कि हम इनके स्माइल को देखते साथ ही समझ जाते हैं और वो प्लान क्या है ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।